बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा जायद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अहम तरीन मौजू और इंतहाई अहम तरीन मेरे ख्याल में पॉइंट है जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, म्यांमार की एक रियासत रखाइन में एक अलमनाक इंसानी बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा की खामोशी सवालिया निशान पैदा करके यहाँ पे इस रियासत के 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या के मुसलमानों को शोरियत से महरूम कर दिया गया है और ये बदतरीन इंसानी बहरान पूरी आबोताब से जारी है। इसके अलावा तशद्दुद के वाक़यात में बेहद इजाफा हुआ है। इसके अलावा इनका आगाज 1960 और 1970 की दहाई में हुआ, जब फौजी दौर हुकूमत ने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों का इनखला शुरू हुआ। आज़ादी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात न सिर्फ नपेद हैं बल्कि दनिस्ता तौर पर ख़त्म हो गई हैं। कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद रखाइन का शुमार म्यांमार के गरीब तरीन रियासतों में होता है। वजह सिर्फ एक है कि वहाँ बदले की आग मजहब की आड़ में जलाई जाती है और मुसलमानों को इसका निशाना बनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्यास को दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम अक़लियतों में से एक करार दिया है। पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन 30 लाख रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे हैं, जहां इससे पहले 3 से 4 लाख रोहिंग्या महाजर कैंपों में ऑलरेडी मौजूद हैं। 11 सितंबर 2017 को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह के बयान के मुताबिक ये सूरत हाल नस्ल कशी की वाज़े जो मंजर पेश करती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो इसके पर फौरी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करे। ये उस वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 3 फरवरी 2017 को जारी करने वाली रिपोर्ट म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक़ की शदीद पामालियों को निशानदही भी करती रही। 70 की दहाई से मुतअद्दिद क्रैकडाउन के नतीजे में हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को घरों से बेदखल कर दिया गया है। इनकी अक्सर जो औरतें, उनकी असमत दरी, तशद्दुद, कत्लेआम, उनकी इमलाक जलाने जैसे घिनौने मज़ालिम का निशाना भी बनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेप केसेस रोहिंग्या में पेश आए, जहां पर रोहिंग्यास की खवातीन की अजमत दरी की गई, उनकी इज्जतों के साथ खेला गया। अब तक 50,000 से ज्यादा घरों को जलाया जा चुका है और तकरीबन 1600 देहात सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए हैं। और ये जो मैंने फिगर्स बयान किए हैं, मेरे पास इसका मुकम्मल तौर पर प्रूफ मौजूद है और मैं ये चाहता हूं कि आलमी तौर पर इसकी जानिब तवज्जो मबजूल करानी चाहिए। देखें, छोटा मोटा वाक़या पेश आया यूरोप के अंदर तो वहां पर कोहराम मच जाता है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, लेकिन आलमी सतह पर खामोशी एक सवालिया निशान पैदा करती है। फौज की पनाही में जारी तशद्दुद का हालिया सिलसिला 2012 पर एक मंजर-ए-आम पर आया। इसमें एक बर्मी खातून के कत्ल के बहाने हंगामे फूट पड़े, लेकिन जिम्मेदारों के तयन के लिए इस कत्ल का केस कभी किसी अदालत में नहीं चलाया गया, क्योंकि फौज और हुकूमती पुष्टनाई से 2000 रोहिंग्या लोगों को इंतहाई सफाकी से ज़िबा कर दिया गया और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। इसके अलावा महाजिन कैंपों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। म्यांमार रोहिंग्या कम्युनिटी के बांग्लादेश से गैर कानूनी तारकिन वतन तस्वर करता है, इनके गैर रास्ती अनासर शमार करता है। बर्री हुकूमत का दावा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बरतानवी इस्तेमाल बतौर मजदूर बर्मा में लाया था। इसके बरक्स बहुत से ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो रोहिंग्या मुसलमान के मकामी लोग और बरतानी की आमद से पहले यहाँ आबाद थे, लेकिन उन्हें बेदखल कर दिया गया है। अबाओ अजदाद उनके यहाँ पर मकीम थे, उनकी ज़मीनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनका घर मौजूद है, लेकिन मकामी हुकूमत उन्हें बेदखल करती है, उन पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ती है, उनकी खवातीन की इज्जत लूटी जाती है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा बर्मा 1948 में हमारे वजूद में आया। पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद उसका वजूद हुआ। 1962 तक रोहिंग्यास को म्यांमार का शहरी किसी न किसी सीएस में तस्लीम किया जाता रहा था। 1962 के बाद फौजी हुकूमत के चंद कवानीन पास किए गए और दावा किया कि रोहिंग्या मुसलमान बंगाली नस्ल हैं, मतलब वो बांग्लादेशी हैं। म्यांमार के 1982 के शोरियत के कानून के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों की शोरियत खत्म कर दी गई और उनको बेरियासत करार दे दिया गया। ना उनके पास मुल्क है, ना रियासत है, ना जमीन है, ना पानी है और उन्हें बेयारो मददगार अगर समंदर में जाते हैं तो बहरी कज़ाब उनको लूट लेते हैं। मुल्क में रहते हैं तो उनके अपने लोग, उनकी अपनी आर्मी, अपनी हुकूमत उनको बेदखल कर देती है और इससे बड़ी इंसानियत की तदलील भला क्या हो सकती है। अगर रोहिंग्या मुसलमानों को हकीकी तौर पर बेरियासत तस्लीम किया जाता तो भी आलमी कवानीन के तहत इनके हालात बेहतर होते।
1954 में मंजूर होने वाला इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टेट लीज पीपल बेरासत अफराद को बुनियादी इंसानी हकूक खुसूसन तलीम से तज़ादा नक्ल और रोजगार की तलाश में हकूक अदा करता है। कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज 1954 में बच्चों और महाजरीन के हकूक को तस्लीम किया गया। 1966 में इख्तियार किए गए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के मुताबिक हर बच्चा किसी भी बिला तमीज़ और तफरीक शहरियत का हासिल रखता है। शहरियत का हासिल हर इंसान का बुनियादी हक है और रियासत की हकूक़ की पासदारी भी लाजिम है। इसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा बहुत सी करारदादें पास कर चुका है, जिसमें 1087 2008 में, 1338 2009 में, 13/2 2010 में, 1420 और इसके अलावा 2012 में ये हुआ। इसके अलावा 2014 में, 2016 में, 2018 में, इसके अलावा 2021 में और हाल ही में 2 मंथ पहले 2023 में भी इस हवाले से पेशरफ्त की गई, लेकिन उस पर अमल दरामद उसकी कोई कुछ भी नहीं हुआ। खित्ते में अदम तवाज़ुन के जिम्मेदार कोई महरकात हैं, ये जानना ज़रूरी होगा कि इन हंगामी में आलमी ताकतों का भी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान रखाइन में अहम कारोबारी की मरकियत जो थे, उनके कारोबार बहुत हैवी थे, मिलें थी उनकी, वहाँ पर कारोबार थे, दुकानें थी, बड़े बड़े ताजिर वहाँ पर रहने वाले थे। मुसलसल उनको टारगेट बनाया गया, उनके कारोबार जलाए गए, उनको बेदखल कर दिया गया, उनके मिलों पर, उनके कारोबारों पर, हत्ता कि उनकी बीवियों पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ पर बुद्ध मत के पैरोकार शहरियों को आबाद करना चाहती है। इस मामले पर आलमी ताकतों की जानिब से तसल्ली का मुजाहरा भी दर्दनाक है। दूसरी जानिब कुछ ममालिक अपने मफादात के तहत इस तनाज़े को पुष्टनाई कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे आलमी इदारों की तरह मुसलमान ममालिक का किरदार भी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी पर मज़लूम कम्युनिटी की भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा पेशरफ्त सामने नहीं आई है। इसके अलावा मैं कुछ सिफारिशात हैं जो गुफ्तगू से अखज़ की गई हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। अक़वाम मुत्तहिदा बख़ुसूस सलामती कौंसिल के रोहिंग्या के मुसलमानों पर होने वाले मुज़ाहरात के खिलाफ फिलफौर और ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। ये सिफारिशात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की नस्ल कशी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को शरीक दिलवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। रोहिंग्या महाजिरीन को बांग्लादेश और दीगर ममालिक में बुनियादी इंसानी हकूक़ जैसा कि सेहत, तलीम, सफ़र और रोज़गार हैं, उनकी फरहमी यकीनी बनाई जाए। लेकिन हम जितने भी इन मसाइल पर बात कर लें, जितने भी उनकी सिफारिशात उन पर बात कर लें, लेकिन मसला आखिर में सिर्फ एक पैदा होता है कि मुसलमानों को आज तक कौन से हकूक़ दिए गए हैं। हकूक़ सिर्फ ईसाई के लिए हैं, हकूक़ सिर्फ यहूदी के लिए हैं। किसी हिंदू पर हमला होता है तो उसके हकूक़ जग जाते हैं, और एक गाय तक को ज़िबा कर लिया जाए तो हिंदुस्तान में एक अजीब तरह का फिजा बर्पा हो जाती है। लेकिन दिन दहाड़े मुसलमानों की इज्जतों के साथ खेला गया, उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया गया, उनके कारोबार उनके घर तबाह कर दिए गए। लेकिन आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर खामोशी मुनाफकत की बदतरीन मिसाल है, और ये इससे बड़ा मुनाफक क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि मुनाफक की एक थोड़ी सी पेशन गोई जो है मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि कतील दुनिया में मुनाफिक गुस्सा हो नहीं सकता, जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। मुसलमान जब तक बगावत नहीं करेंगे वो अपना असल नहीं पहचान सकेंगे। मुसलमानों को बगावत करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ मुसलमानों को बगावत करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस गंदी कानून के ख़िलाफ़, IMF के ख़िलाफ़, जो आपको कर्ज़ों के तले दब के अपने हकूक़ तस्लीम करवाती है, अपने असूल तस्लीम करवाती है, जैसे चाहती है आपको मोड़ती है। बगावत करने की ज़रूरत है दुनिया की उन तमाम पावरों के ख़िलाफ़ जो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद से हटाती हैं। लेकिन अगर डर सिर्फ अल्लाह का है तो सिर्फ अल्लाह का डर रखते हुए आपको चाहिए मुसलमानों को कि एक पेज पर इकट्ठा होकर इन मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, जिस दर्द और कर्ब से रोहिंग्या के मुसलमान गुजर रहे हैं, और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई मीडिया चैनल को सहाफ़ी उस पर कोई फैक्ट कोई लाने को तैयार नहीं है, कोई फिगर किसी के पास नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जहाँ तक मैं मेरे इल्म में हुआ, जहाँ तक मैं आवाज़ उठा सका, इंशाल्लाह मुसलसल हर हफ्ते में इंशाल्लाह एक इसका हम बैच बनाएंगे। मैं सीनियर सहाफ़ियों को ऑन द कॉल लेकर इस पर बाकायदा बातचीत होगी। इंशाल्लाह हम इसको जहाँ तक हो सका नेशनल इंटरनेशनल सतह पर इंशाल्लाह पैगाम पहुँचाएंगे और तवज्जो मबजूल कराएंगे कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है। आलमी जो कुव्वतें अखलाकी पैरोकार बनती हैं, बड़ी बड़ी पावरें हैं, उनको देखना चाहिए कि रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों को कुछ बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहता।